जी सभी को नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। ठीक है क्या? बताइए। तो आज हम सीडीएस और एनडीए में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर क्या, सॉइल। सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं मेरे भाई, उन सब में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और बहुत ही रामबाण क्लास होने वाली है। इसके बाद सॉइल कभी भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है मिट्टी, भारत की मिट्टी। तो मेरे देश की मिट्टी सोना है ना। पूछा जाता है सर सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, तो यहीं पे फटाफट लिख लीजिए सॉइल के कंपोजिशन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले 45% कौन आता है, यानी पूरा सॉइल में मिनरल होता है आधा, मिनरल्स खनिज। उसके बाद आता है 20 से 25% का क्या होता है, तो 20 से 25% वाटर होता है, यानी सॉइल में भी पानी पाया जाता है। अगर कहा जाए कि बताइए क्या कंपोजिशन है, और सीधे जब आप मासूम हैं और आप देखेंगे कि भाई 20 से 25% क्या दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, आप गलत करके आ जाएंगे। मिट्टी में पानी कैसे मिलता है? जी हाँ, मिट्टी में पानी होता है। उसके बाद 20 से 25% का क्या होता है, तो सर 20 से 25% का होता है हवा, एयर भी होता है। और 5% में जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5% में होता है। तो ये है सॉइल का कंपोजिशन। 45% मिनरल, 20 से 25% का वाटर होता है, 20 से 25% हवा होती है, और 5% में क्या होता है, तो 5% में अपना होता है मिनरल्स। ठीक है, क्लियर है बात? बताओ। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल ऑफ इंडिया समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, क्या टाइप्स ऑफ सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो सकती है आपके लिए। टाइप्स ऑफ सॉइल कितने प्रकार का होता है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मिनरल मैटर के आधार पर जो सॉइल का ब्रेकडाउन किया जाता है वो 3 पार्ट में किया जाता है। लिखते रहिएगा सब लोग हमारे साथ। सॉइल का ब्रेकडाउन 3 पार्ट में कैसे कैसे होता है। सबसे पहला होता है सैंड, उसके बाद होता है सिल्ट, उसके बाद होता है क्ले। ये 3 बात है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है। पूछा जाएगा सैंड, सिल्ट और क्ले में अगर आपको साइज के आधार पर लगाने की बात करी जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा होता है सर सैंड। सैंड के बाद कौन होता है, सिल्ट होता है, और सिल्ट के बाद क्या होता है, क्ले होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। पूछा जाता है कि आटा के जैसा जो स्मूथ होता है वो कौन होता है, तो सिल्ट होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ लाइक फ्लोर, स्मूथ लाइक फ्लोर, FLOUR। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरा, पूछा जाता है कि जब कोई भी मिट्टी इसमें से भीग जाती है तो वो स्टिकी हो जाती है, चिपकने लगता है, वो कौन होता है, तो लिख लीजिएगा वो होता है क्ले। स्टिकी, स्टिकी मतलब होता है चिपकने वाला नेचर हो जाता है। स्टिकी व्हेन वेट, जब ये भीग जाता है तो वो क्या हो जाता है, चिपकने लगता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 2 बात आपको पता होना चाहिए। हम्म, क्लियर हुई बात? बताओ। चलिए, अब पूछा जाता है कि साइज किसका कितना होता है, तो याद रखिएगा सैंड का साइज जो होता है वो होता है 0.2 से लेकर के 0.2 से लेकर के 2 मिलीमीटर तक होता है। सिल्ट का साइज कितना होता है, तो 0.2 से लेकर के 0.002 मिलीमीटर का होता है। और क्ले का साइज कितना होता है, तो ये होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, पूछा जाएगा मोस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा फायदे की बात होती है, जो हमारे फायदे की बात होती है। हमारे फायदे की बात मतलब क्या, मिट्टी खाना तो है नहीं। मोस्ट सुटेबल सॉइल क्या होता है, जिसमें वाटर का रिटेंशन ज्यादा होता है, जिसमें फसलों की पैदावार अच्छी होती है, तो वो होता है लोमी और क्लेई सॉइल। लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्यों ये दोनों ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी मॉइस्चर को रिटेंशन ज़्यादा होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर यानी पानी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो ये होता है लोमी और क्लेई सॉइल का। ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? बताओ। एक सवाल पूछूं क्या? बताइए सर, ये समझ आया? मुनसेल सॉइल क्या होता है, अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? मुनसेल सॉइल क्या होता है, तो मुनसेल सॉइल मत एक कलर सिस्टम होता है जहाँ पर सॉइल को कलर और उसके कलर के आधार पर जो है बताया जाता है उसको। तो मुनसेल सॉइल जो है होता है क्या होता है, कलर चार्ट होता है। लिख लीजिएगा, कलर सिस्टम जो सॉइल का होता है उसको क्या कहा जाता है, मुनसेल सॉइल। मुनसेल सॉइल ये क्या है, एक कलर सिस्टम होता है, कलर चार्ट होता है। कलर्स नहीं, कलर सिस्टम। ठीक है, इसमें जो होता है क्या किया जाता है, मिट्टी को कलर के आधार पर डिफाइन किया जाता है। इसको मुनसेल सॉइल के नाम से जाना जाता है। कलर सिस्टम एक चार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? बताओ।
सर क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, अब आता है यहाँ पर दो चीजें। आपको इधर आने से पहले मैं आपको और भी कई कई सारी चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गई बेसिक बात। अब यहाँ पर होता है जो सॉइल ऑफ इंडिया है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उर्वर, दूसरा होता है ऊसर। पहले को नाम ले देते हैं उर्वरा। उर्वरा, उर्वरा मतलब होता है क्या? जहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा होता है ऊसरा। ऊसरा मतलब जहाँ पर फर्टिलिटी होती ही नहीं है, वो फर्टाइल नहीं होता है। जो फर्टाइल लैंड होता है उसको क्या कहा जाता है? लिखिएगा उसको, लग्जूरिएंट लैंड। लग्जूरिएंट लैंड किसको कहा जाता है? लग्जूरिएंट लैंड जो होता है वो फर्टाइल लैंड को कहा जाता है, जहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। फर्टाइल लैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो लग्जूरिएंट लैंड के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। ये हो सकता है आपके लिए करंट ईयर क्वेश्चन, CYQ। आगे मैं अभी दिखाऊंगा फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे आप, तो एक होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। उर्वरा कौन होता है? जहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होती है ना, लिख लीजिएगा, फर्टिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। दूसरा कौन होता है? जहाँ पर फर्टिलिटी नहीं होती है, फर्टिलिटी लेस होती है या फर्टिलिटी होती ही नहीं है। गांव में जो सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी दिखती है, फर्टिलिटी लो होती है, उसको ऊसर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में ऊसर और उर्वर कहा जाता है, यहीं से बना है उर्वरक, जो फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर को क्या कहा जाता है हिंदी में? उर्वरक। और फर्टिलाइजर के लिए कौन सा रिवोल्यूशन था बताओ? ग्रे रिवोल्यूशन। याद है कि नहीं याद है? लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा। ग्रे रिवोल्यूशन किसके लिए था? फर्टिलाइजर के लिए। और ब्लैक रिवोल्यूशन किसके लिए था? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। सबसे पहला होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये किसको कहेंगे? कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो सर कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है जो 5 साल से ज़्यादा परती भूमि होती है। परती मतलब होता है जहाँ पर कोई भी फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इसी ऊसर को किस नाम से जाना जाता है? इसी ऊसर को बंजर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो अब आइए, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है जहां पर 5 साल से कोई भी खेती नहीं करी गई है, उसको छोड़ा गया है। परती होता है, 5 साल से ज्यादा अगर परती है तो उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिएगा, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड होता है, छोड़ा गया होता है, जहां पर कोई फसल नहीं उगाया जाता है। मोर देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। दूसरा होता है करंट फेलो लैंड, ध्यान से समझिएगा, इसको बोला जाता है करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड, करंट फेलो लैंड का मतलब क्या होता है? ये अनकल्टिवेटेड होता है। एक एक साल से कम, 1 साल या 1 साल से कम जो होता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। लिख लीजिएगा इसको डायग्राम बना के, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है ना? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है करंट फेलो लैंड। और उसके बाद एक होता है फेलो अदर देन करंट फेलो, फेलो अदर देन करंट फेलो। ये क्या होता है? ये होता है कल्चरेबल लैंड। ये भी एक कल्चरेबल लैंड होता है, ये भी छोड़ा जाता है कितने साल तक? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लिख लीजिएगा, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। ठीक है ना? 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम के लिए होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? फेलो अदर देन करंट फेलो। तो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है? कोई है जो 5 साल से ज़्यादा पड़ती है उसको बोला जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कोई है जो 1 साल या 1 साल से कम है उसको बोला जाता है करंट फेलो लैंड। कोई है जो 1 साल और 1 साल से 5 साल के बीच में जो है पड़ती भूमि थी, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है फेलो अदर देन करंट फेलो। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, सैंडी, लोमी और क्लेई के बारे में आइए बात कर लेते हैं। कौन कौन से सैंडी होता है, कौन कौन सा लोमी होता है और क्लेई होता है। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? तो चलो, अगर पूछा जाएगा, अगर सॉइल में पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसको क्या बोला जाएगा? सैंडी सॉइल। फाइन पार्टिकल है जिसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है उसको बोला जाता है लोमी सॉइल। और क्लेई क्या होता है? अमाउंट ऑफ लार्ज और स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, उसको क्लेई कहा जाता है। लिख लीजिएगा क्लेई का डेफिनेशन एक बार और। क्लेई में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो भी गलती करके नहीं आना है। क्लेई लैंड, चिकनी मिट्टी जिसको कहा जाता है, यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर सेम। ठीक है, तो एक जैसे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? क्लेई लैंड कहा जाता है। और एकदम फाइन पार्टिकल होते हैं, इसको क्या बोला जाता है बताओ? फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है लोमी सॉइल।
ठीक है ना। और अगर बिगर पार्टिकल है तो क्या बोला जाएगा? बिगर मतलब पहाड़ थोड़ा ना, बिगर पार्टिकल, सॉइल में ही बिगर पार्टिकल है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैंडी सॉइल। ये भी ध्यान रखिएगा आप। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? बताओ भैया, क्लियर है क्या? बताइए सर, क्लियर है? चलिए एक चीज और आपको समझा दें हम आपको, देखिएगा इधर ध्यान से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सॉइल ऑफ इंडिया जो होता है उसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। पहला इंडिया ने किया है, जो इंडिया के आईसीएआर ने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ये भी ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये आईसीएआर ने क्लासिफिकेशन किया है, तो एलुवियल सॉयल और ये सब सारी चीजें कही जाती हैं। और बाकी उसके बाद यूएसडीए ने टेक्सोनॉमी किया है, उसके बारे में इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, एरिडोसॉल, मोलिसॉल, स्पोडिसॉल, ये सब आता है। इसको मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। सॉइल के क्लासिफिकेशन कौन करता है? तो आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने करा है, जिसमें 8 मेजर ग्रुप के बारे में बात करा था। पहला एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड सॉइल, चौथा लेटराइट सॉइल, पांचवा डेजर्ट सॉइल, छठा फॉरेस्ट सॉइल, सातवां पीटी सॉइल और आठवां जो होता है सलाइन सॉइल होता है, जिसमें जो जो काम की बात होगी वो मैं आपको समझाता चलूंगा। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे एलुवियल सॉइल। ठीक है, आइए एलुवियल सॉइल के बारे में क्या जानना है। एलुवियल सॉइल के बारे में जानना है सर सबसे पहले कि सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन माना जाता है? तो लिख लीजिएगा, आइडियल फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागानी फसलों के लिए, फल के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है? एलुवियल सॉइल। हर प्रकार की चीजों के लिए सबसे बेस्ट कौन है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की सबसे खास बात क्या है कि ये अलोंग द रिवर पाया जाता है, जहां पर नदियां होंगी वहीं पाया जाएगा। अलोंग द रिवर्स पाया जाता है, यानी जहां जहां नदियां हैं वहां वहां सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, इसमें क्या किस चीज की कमी होती है, किसमें ये डिफिशियंट होता है? डिफिशियंट मतलब होता है कमी होना, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, जिसको कहा जाता है पुअर। किसमें वो गरीब होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में गरीब होता है। ना इसके पास नाइट्रोजन होता है, ना तो इसके पास फास्फोरस होता है। याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, या बहुत कम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद पूछा जाता है किसमें ये अमीर होता है, रिच होता है। तो रिच के लिए याद रखिएगा, ये पोटाश में रिच होता है, पोटाश में रिच होता है। फॉस्फोरिक एसिड जब ज़्यादा पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद लाइम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर भी पूछा जाता है। एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कलर पूछा जाता है तो बताएंगे लाइट ग्रे से लेकर के, लाइट ग्रे से लेकर के, ग्रे से लेकर के ऐश ग्रे तक होता है, यानी ग्रे कलर जनरली पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? तो ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है, गंगा यमुना वाले एरिया में। नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पूरे इंडिया में 40% यही पाया जाता है मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये भी ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि हर जगह नदी है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है। हर जगह जहां भी नदी है उसके आसपास का जो मिट्टी होता है वो एलुवियल सॉइल होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि असम में कौन सा सॉइल मिलता है, तो असम में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? एलुवियल सॉइल, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वहां पर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। इसको एलुवियल सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखिएगा फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनने वाला है एसएससी एग्जाम के लिए। फ्यूचर ईयर क्वेश्चन FYQ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एज किसको क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एज किसको क्लासिफाई किया जाता है? तो ये एलुवियल सॉइल को किया जाता है, जिसमें न्यू एलुवियल आता है और दूसरा ओल्ड एलुवियल आता है। एक को बोला जाता है न्यू एलुवियल, ध्यान से समझिएगा। दूसरे को बोला जाता है ओल्ड एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। न्यू एलुवियल को क्या बोला जाता है? न्यू को बोला जाता है सर, बताओ न्यू एलुवियल को क्या बोला जाता है? बताओ भैया, न्यू एलुवियल को बोला जाता है खादर, खादर। हिंदी में लिख सकते हैं खादर। और जो ओल्ड एलुवियल होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बांगर, है ना, ध्यान रखिएगा। ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल के बारे में इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एज किसको क्लासिफाई किया जाता है? एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। न्यू एलुवियल को क्या बोला जाता है? खादर। ओल्ड एलुवियल को क्या बोला जाता है? बांगर। ठीक है ना। कान से याद रखिएगा, KAN, KAN। ठीक है। खादर न्यू एलुवियल को कहा जाता है, न्यू एलुवियल को क्या बोला जाता है? खादर कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? तो गेहूं उगाया जाता है। उसके बाद क्या?
मक्का, मेज, उसके बाद शुगर केन, ये हर प्रकार के चावल, ये सब यहीं पे मिल जाते हैं आपको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये है सर एलुवियल की कहानी। ऑन द बेसिस ऑफ एज क्लासिफाई किसको किया जाता है, न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल, ये भी ध्यान रखिएगा आप। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? बताओ सर, क्लियर है क्या? बताइए। एलुवियल सॉइल क्लियर है? चलिए आगे आइए। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका कलर कैसा होता है? तो ये डार्क ग्रे से लेकर ब्लैक कलर का होता है। ये ग्रे में भी कुछ पाया जाता है, तो डार्क ग्रे से लेकर के ब्लैक कलर किसका होता है? तो ये ब्लैक कलर तक पाया जाता है ब्लैक सॉइल। ठीक है। ये क्ले पार्टिकल्स होते हैं। ब्लैक सॉइल में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है मॉन्ट मोरिलो नाइट। याद रखिएगा, मॉन्ट मोरिलो नाइट कहा जाता है। पूछा जाएगा क्ले मिनरल्स को जो सॉफ्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो क्ले पार्टिकल्स को मॉन्ट मोरिलो नाइट के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, मॉन्ट मोरिलो नाइट। मॉन्ट मोरिलो नाइट किसको कहा जाता है? तो ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को ही मॉन्ट मोरिलो नाइट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉन्ट मोरिलो नाइट किसको कहते हैं? क्ले सॉइल को कहते हैं, क्ले मिट्टी जो होता है वो। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये जो ब्लैक सॉइल होता है उसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और कभी कभी न्यूट्रल से ये बेसिक नेचर का हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी इसका पीएच कितना होगा? अगर पीएच की बात करें तो ये 7.2 से लेकर के 8.5 के बीच होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसी को क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज, लिख लीजिएगा, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसी को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। किस सॉइल से किस सॉइल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, ये इसमें जो होता है वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती है, यानी मॉइस्चर को ये होल्ड करके रखता है। मॉइस्चर को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, ये बात पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है? रिच किस में होता है? ये जो मिट्टी होती है इसमें क्या पाया जाता है? तो पोटाश अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आयरन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, आयरन। उसके बाद लाइम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम और कार्बन, कैल्शियम एंड कार्बन, ये ज़्यादा पाया जाता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशिया जो कैल्शियम और कार्बन से बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सी अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी इसमें ज़्यादा पाया जाता है, एल्यूमिना, याद रखिएगा। तो ये रिच होता है। लेकिन पुअर किस में होता है भैया? अगर हम बात पुअर की करें तो क्या कहेंगे? तो फॉस्फोरस इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। फॉस्फोरस जो होता है कम मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन ये कम मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है। ह्यूमस कम पाया जाता है, ह्यूमस भी कम पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ जाते हैं उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो ये है पूरी कहानी किसकी? ब्लैक सॉइल की। बात समझ में आ रही है? ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज क्या? सेल्फ प्लाविंग सॉइल। सेल्फ प्लाविंग, PLOUGHING, सेल्फ प्लाविंग सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद को ही जोत लेता है। जोतने का मतलब होता है कि जैसे ये सूख जाता है वैसे इसमें दरारें आ जाती हैं, और दरारें आ जाती हैं उसके बाद फिर जब पानी होता है फिर मिल जाता है, यानी इसकी जुताई खुद ही हो जाती है। ये प्लाऊ अपने आप को खुद ही कर लेता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? हम्म अब पूछा जाता है सर ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है? ब्लैक कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो लिख लीजिएगा, टिटैनो मैग्नेटाइट की वजह से होता है। टिटैनो मैग्नेटाइट, टिटैनो मैग्नेटाइट की वजह से ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। टिटैनो मैग्नेटाइट लोहा होता है ज़्यादा, इस वजह से ये ब्लैक कलर का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। कॉटन की एक किस्म है नरमा, याद रखिएगा। नरमा क्या होती है? नरमा, नरमा एक वेराइटी होती है किसकी? तो नरमा एक वेराइटी है कॉटन की, वेराइटी ऑफ कॉटन। कॉटन की एक वेराइटी होती है जिसको नरमा के नाम से जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। नरमा, टोबैको, ये सब ज़्यादा पाया जाता है। इसका पीएच याद हो गया, 7.2 से 8.5 के बीच में पाया जाता है। पूछा जाएगा किस स्टेट में पाया जाता है? जगह का नाम बता दीजिए। तो याद रखिएगा दक्कन वाले एरिया में, दक्कन का पूरा पठार, दक्कन साउथ इंडिया वाला बीच वाला पार्ट, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है, ठीक है, महाराष्ट्र भी आता है, और आंध्र प्रदेश भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, और गुजरात का भी कुछ पार्ट आता है, ये भी याद रखिएगा। इस स्टेट में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुआ? हम्म
चलिए अगला हेडिंग डालिए, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल के बारे में सबसे पहले यह याद रखना है, इसमें रिच सब, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो अगर एलुवियल और ब्लैक याद है तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके रिच क्या होता है, इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। किसमें कम होता है, पुअर किसमें होता है, पुअर की अगर बात करें तो पोटेशियम इसमें नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, पोटेशियम नहीं पाया जाता है, और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और क्या नहीं पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइम नहीं पाया जाता है, पोटाश नहीं पाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, पोटाश। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है अगर पूछा जाए, फटाफट लिख लीजिए। पीएच होता है 5 to 6 होता है, यानी एसिडिक होता है ना। एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ, 5 से 6 है तो एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ। ये कहाँ पाया जाएगा, तो लो रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है, लो रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है कौन, लेटेराइट सॉइल। बात समझ में आ रही है। कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है तो लिख लीजिएगा, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं पाया जाता है, क्योंकि नेचर इसका कैसा होता है, ये एसिडिक सॉयल होता है। कैसा होता है, एसिडिक सॉयल होता है। बात समझ में आ रही है, बताओ। चलिए और पूछा जाएगा कि रेड और लेटेराइट सॉइल किसके लिए जाना जाता है, रेड और लेटेराइट सॉइल किसके लिए फेमस है, लेटेराइट सॉइल। लेड और लेटेराइट सॉइल किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कैश्यू नट की खेती के लिए, काजू की खेती के लिए जाना जाता है, कैश्यू नट के खेती के लिए ये जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। बताओ भैया, हाई रेनफॉल वाले, लो रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप होता है, और लो रेनफॉल का एरिया हो या हाई रेनफॉल का एरिया हो, ये दोनों में डेवलप हो जाता है। हाई रेनफॉल वाले एरिया में भी डेवलप होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए, सबसे उसके बाद पूछा जाता है, ऐसी मिट्टी बताइए जो इंटेंस लीचिंग होती है, जिसकी लीचिंग मतलब क्या होता है, ऊपर वाले परत का उड़ जाना। इंटेंस लीचिंग किस मिट्टी की ज़्यादा होती है, तो उसको याद रखिएगा, लीचिंग सबसे ज़्यादा होता है लेटेराइट सॉइल का। लेटेराइट सॉइल की जो लीचिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। लेटेराइट सॉइल की लीचिंग जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या ये बात आप मानते हैं, क्या ये बात आप मानते हैं, लेटराइट सॉइल की जो, लेटराइट सॉइल जो होता है वो कैसा होता है, लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल की लीचिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है भैया, बताओ। हम्म, चलें आगे। चलो अगला है डेजर्ट सॉइल। लेकिन डेजर्ट सॉइल से पहले आपको रेड और येलो सॉइल भी, मैं आपको 2 मिनट लगेगा बता देता हूँ। रेड सॉइल और येलो सॉइल के बारे में क्या पता है, रेड एंड येलो सॉइल। अभी ध्यान से समझिएगा, दो तीन चीजें इसमें ध्यान होना चाहिए। पहला, रेड और येलो सॉइल जो होता है वो रिच किस में होता है, तो रिच होता है आपका पोटाश में, है ना। पुअर किस में होता है, उसके बाद जो भी चीज आएगा उसमें पुअर कर दीजिएगा। ये इसका नेचर कैसा होता है, सर सबसे पहला तो ये पोरस होता है, यहाँ पर छेद पाए जाते हैं, पानियों को सोख लेता है, जैसे बालू सोख लेता है, सैंड सोख लेता है। उसके बाद इसका न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल से एसिडिक होता है, न्यूट्रल टू एसिडिक, एसिडिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिप्सम का यूज किस लिए किया जाता है, मिट्टी में जिप्सम का यूज किस, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, है ना। इसका यूज क्या होता है, टू ट्रीट एल्केलाइन सॉइल। एल्केलाइन क्या होता है, हाई जो बेसिक होता है एल्केलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए जिप्सम यूज किया जाता है। आगे बताऊंगा किस मिट्टी में यूज होता है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, CaSO4.12H2O होता है। क्या होता है, हाफ H2O होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, अब आता है सर, ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, अच्छा रेड किसकी वजह से होता है, रेड किसकी वजह से होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड, लोहा की वजह से ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये होता है रेड। पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में, ईस्ट और साउथ ऑफ दक्कन, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इन सब एरिया में कौन पाया जाता है, रेड और येलो सॉइल पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बस इतनी बात रेड और येलो सॉइल में पता होना चाहिए। बाकी लेटराइट के बारे में आपको बता ही दिया है। अगला हेडिंग डालिए, एरिड सॉइल, जिसको डेजर्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान वाले एरिया में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये रिच किस में होता है, तो रिच होता है आपका फॉस्फेट में, फॉस्फेट इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पुअर किस में होता है, तो नाइट्रोजन में, ऑलमोस्ट सारी मिट्टी नाइट्रोजन कम पाई जाती है, नाइट्रोजन में पुअर होता है। कलर कैसा होता है डेजर्ट सॉइल का, तो कलर पूछा जाएगा तो रेड टू ब्राउन, कुछ जगह रेड कुछ जगह ब्राउन मिलता है, ये भी याद रखिएगा। बहुत अच्छी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका नेचर कैसा होता है,
नेचर होता है सलाइन। सलाइन मतलब नमकीन होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। सबसे ज़्यादा साल्ट कंटेंट मिलता है इसमें, लिख लीजिएगा। सॉल्ट कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है राजस्थान वाले एरिया में, हरियाणा, पंजाब और रन ऑफ कच्छ में ज़्यादा पाया जाता है। लिख लीजिएगा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। क्यों भाई, क्लियर है सारी बात? बताओ, चलिए आगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, एक एक सॉइल है माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल। तो माउंटेन सॉइल जो है किस में पाया जाता है? माउंटेन सॉइल रिच होता है ह्यूमस में, याद रखिएगा, ह्यूमस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? नेचर होता है एसिडिक। नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ये भी पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं इसमें जानने की ज़रूरत है। चलें आगे। चलो, अब सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है आपके लिए, मैं बताने चाह रहा हूँ, जिसका नाम है सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बताओ भैया। सेलाइन सॉइल क्या नाम से जाना जाता है? सेलाइन सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? लिख लीजिएगा। ए के ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लीजिएगा वाइट एल्कली सॉइल। वाइट एल्कली सॉइल के नाम से जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। वाइट एल्कली सॉइल के नाम से किसको जाना जाता है? सलाइन सॉइल को जाना जाता है। दूसरी बात, ये इनफर्टाइल होता है, इसमें कुछ भी खेती नहीं किया जा सकता। ये जो होता है वो कैसा होता है? ये इनफर्टाइल होता है, और ये इनफर्टाइल तो होता ही है, इसमें कोई भी खेती नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सलाइन सॉइल को। सलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सॉइल के नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज ऊसरा सॉइल, ऊसर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका ड्रेनेज बहुत खराब होता है, पानी जब चला जाता है, पुअर इन ड्रेनेज, पुअर इन ड्रेनेज, सोखता नहीं है पानी को। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है इसका क्या हो जाता है? ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए भैया, क्लियर हो गई बात? बताओ भैया। चलो, ब्लैक एल्कली। एल्कली सॉइल का मतलब क्या है? अगर पूछा जाए सर एल्कली सॉइल का मतलब क्या होता है, एल्कली सॉइल, पहली बात तो याद रखिएगा, एल्कली सॉइल का मतलब होता है, जब अगर पूछा जाएगा ब्लैक एल्कली, ब्लैक एल्कली, इसका मतलब है ये ऊसर सॉइल की बात हो रही है। ऊसर सॉइल की बात हो रही है तो ब्लैक एल्कली है। दूसरी बात, एल्कलाइन सॉइल जो होता है, ये याद हो गया, क्लियर हो गया, ब्लैक एल्कली। अब एल्कलाइन सॉइल क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं इधर एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल का मतलब हो गया कि रिच होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। सोडियम के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में रिच कौन होता है? तो वो होता है एल्कलाइन सॉइल, ये बात पता होना चाहिए। एल्कलाइन सॉइल और एल्कली सॉइल में अंतर है, क्लियर कर लीजिएगा। अगर एल्कली है तो ब्लैक एल्कली है तो ऊसर सॉइल है, लेकिन एल्कलाइन है इसका मतलब कार्बन, सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, उसलिए उसको क्या बोला जा रहा है? उसको बोला जा रहा है एल्कलाइन सॉइल। ये बात क्लियर हो गया क्या? बताओ। चलिए, पूछा जाएगा सलाइन सॉइल जो होता है रिच किस में होता है? रिच, रिच होता है सोडियम में, क्लियर हो गया। उसके बाद पोटेशियम में, उसके बाद मैग्नीशियम में। और पूछा जाएगा गरीब किस में होता है, पुअर किस में होता है भैया? तो पुअर होता है नाइट्रोजन में और कैल्शियम में। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। राजस्थान वाले एरिया में, सुंदरबन वाले एरिया में पाया जाता है, लिख लीजिएगा। किस एरिया में मिलता है? सुंदरबन वाले एरिया में मिलता है। सुंदरबन एरिया में मिलता है, किस एरिया में? सुंदरबन वाले एरिया में मिलता है, ये भी क्लियर कर लीजिएगा अपना। ठीक है ना, क्लियर है बात? हम्म। सेलाइन सॉइल को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक एरिड सॉइल होता है, एरिड सॉइल जहाँ पर एकदम बारिश नहीं होती है, और एक होता है सेमी एरिड सॉइल जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है, सेमी एरिड सॉइल, ये याद रखिएगा। इसी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, बस बात खत्म। बात खत्म हो गई सेलाइन सॉइल की भी। उसके बाद आता है पीटी और मार्शी सॉइल, इसके बारे में आपको बता दूं फटाफट, 2 मिनट लगेगा। इसका नाम है पीटी या मार्शी सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। पीटी या मार्शी सॉइल मरुस्थलों में पाया जाता है, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी सूखता नहीं है। इसको हाईली एसिडिक सॉइल के नाम से जाना जाता है, हाईली एसिडिक सॉइल, हाईली एसिडिक सॉइल,
है ना, ध्यान रखिएगा। हाईली एसिडिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। किसमें ये रिच होता है? यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ये इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और ये उस एरिया में होता है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होते हैं। हैवी रेनफॉल होता है, पानी लगा रहता है हमेशा, और हाई ह्यूमिडिटी होती है। हाई ह्यूमिडिटी होती है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। पीटी का कलर कैसा होता है? कलर होता है ब्लैक, याद रखिएगा। पीटी सॉइल का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है ना। यहाँ पर वेजिटेशन अच्छा हो सकता है, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में मिलते हैं। लिख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में मिलते हैं। कोस्टल एरिया में मिलते हैं, ये भी क्लियर कर लीजिएगा। ये पीटी एंड मार्शी सॉइल आपका खत्म हो गया। सॉइल इरोजन होना, सॉइल का खत्म होना किस पर डिपेंड करता है? सॉइल इरोजन, सॉइल का कटाव, इरोजन, सॉइल खत्म हो रहा है, उसके लिए दो तीन फैक्टर पता रखिएगा। सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, तो सबसे पहले जो पेड़ों का कटाव हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डी FORESTATION, डिफॉरेस्टेशन, ये भी सॉइल इरोजन का प्रकार है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग मतलब होता है पशु पशु जो चरते हैं वो ज़्यादा हो जाए, सॉइल इरोजन होने लगता है। और एग्रीकल्चर भी एक प्रकार है, पानी लेना, एग्रीकल्चर भी सॉइल इरोजन का एक कारण होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए भैया, ये सॉइल्स ऑफ इंडिया को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत सारे प्रकार में बांटा है, उसके बारे में भी आपको पता कर लेना है फटाफट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अभी तक इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एल्फीसॉल आता है। एल्फीसॉल का मतलब एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम, और एफ का मतलब आयरन, इसलिए इसको दो प्रोमिनेंट एलिमेंट किसमें होते हैं? एल्फीसॉल। और पूछा जाएगा कौन से मिट्टी में, कौन से मिट्टी में, ये 12 प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, डिवीजन होता है। कौन से मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ज़्यादा पाया जाता है? एल्फीसॉल। ड्राई सॉइल किसको कहा जाता है? एरिडोसॉल। बस एक एक लाइन पता रखिएगा, ड्राई सॉइल किसको बोला जाता है? एरिडोसॉल को बोला जाता है। ठीक है। रिसेंट में कौन से सॉइल फॉर्म होते हैं? जो एलुवियल में खादर होता था वो एंटीसॉल होता है, ENTI। पूछा जाएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो आप बोलेंगे इनसेप्टिसॉल पाया जाता है। इनसेप्टिसॉल लिख लीजिएगा, इनसेप्टिसॉल्स पाया जाता है 39%, यानी मोस्टली 40% कौन पाया जाता है? एंटीसॉल्स पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स याद रखिएगा, एंटी, ये इंसेप्टी है, ये एंटीसॉल है। एंटीसॉल कितना होता है? 28% होता है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद एल्फीसॉल आता है, एल्फीसॉल, एल्फीसॉल जिसमें एल्यूमिनियम और एल्फीसॉल्स कितना होता है? तो वो होता है 13%। बस ये तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल और एल्फीसॉल। अब यहाँ पे आया हुआ है सारी चीज़ें, मैं आपको 2 मिनट में लगेगा, बता देता हूँ फटाफट। इंसेप्टिसॉल, एल्फीसॉल याद रखिएगा, सारी चीज़ें क्या है। चलो, किसको बोला जाता है? एम्ब्रियोनिक सॉइल, जो भी नया नया बन रहा होता है, जैसे ये एंटीसॉल को बोला जाता है एम्ब्रियोनिक सॉइल। यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार अपने हाथ से लिख के बताना चाहता हूँ, लिखिएगा सब लोग, उसके बाद फिर हम दिखा भी देंगे। यहाँ पे काम की बात बस लिखना है, एंटीसॉल क्या होता है। एंटीसॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल के नाम से, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब बनना, बच्चा जो पेट में होता है इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल के नाम से जाना जाता है। ऐसा सॉइल जो बन रहा होता है रिसेंटली, एंटीसॉल होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, इंसेप्टिसॉल किसको कहा जाता है? इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल्स क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, यंग सॉइल इसको कहा जाता है। कौन सा सॉइल कहा जाता है? यंग सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसी को डेवलप्ड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, डेवलप्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है एरिडोसॉल, एरिड रीजन पाया जाता है, एरिडीसॉल्स। एरिडीसॉल्स जो होते हैं वो सलाइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। जो सलाइन सॉइल होता है वो एरिडीसॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा हिस्टोसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, हिस्टोसॉल्स को जो है ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गेनिक सॉइल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और पूछा जाएगा ऑक्जीसॉल, ऑक्जीसॉल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लीजिएगा, डीपली वेदर्ड सॉइल, जिसकी लीचिंग सबसे ज़्यादा होती है, जो टूट फूट जाता है, हवा चलता है तो भी उड़ जाता है। डीपली वेदर्ड सॉइल कौन होता है? तो वो होता है आपका ऑक्जीसॉल। ठीक है। यही हाईली लीच्ड सॉइल भी कहलाता है। बताओ, हाईली लीच्ड सॉइल। और कौन सा सॉइल होता था, याद है क्या? हाईली लीच्ड सॉइल, बताओ, अभी पढ़ाया था। हाईली लीच्ड कौन होता है? जल्दी बताओ भैया, हाईली लीच्ड कौन होता है? हाईली लीच्ड, हाईली लीच्ड सॉइल कौन सा होता है, ये बताओ।
हाईली लीज्ड सॉइल कौन सा होता है? अभी तो पढ़ाया हूँ, बताओ जल्दी। हाईली लीज्ड, जल्दी बता दीजिए, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। जल्दी बताइए, हाईली लीज्ड सॉइल कौन सा होता है? क्लियर हो गई बात? क्लियर है बात क्या? हाईली लीज्ड सॉइल क्लियर हो गया? अब पूछा जाएगा, चलिए अब ये यहीं पर सॉइल की चीजें जो हैं खत्म होती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंटी सॉइल को एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि हिस्टोसॉल को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल कहा जाता है। ऑक्जीसॉल को डीपली वेदर हाईली लीज्ड कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा एल्फी सॉल जो होता है लीज्ड होता है, बेसिक नेचर का होता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। यंग सॉइल किसको कहा जाता है? इंसेप्टी सॉइल को कहा जाता है। वर्टी सॉइल को क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड क्ले सॉइल कहा जाता है। बस इतना ही इसमें कहानी थी जो खत्म हो गई। इंसेप्टिसॉल 39%, एंटीसॉल 28%, अल्फीसॉल 13%, एरिडीसॉल 4% और उल्टीसॉल 2.51% होता है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा। क्वेश्चन ये है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है क्या? उसी को रेगुर सॉइल कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव होता है ब्लैक सॉइल? हाँ सही है। लाइम में रिच होता है? बिल्कुल सही है। लेस क्लेई होता है क्या? नहीं, लेस क्लेई होता है तो वो पानी नहीं पता पाता, ठीक है, याद रखिएगा। एनी लैंड जो 5 साल से ज्यादा पड़ती है उसको क्या कहा जाएगा? कल्चरेबल वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको हो गई क्लियर क्या? जल्दी बताओ, कल्चरेबल वेस्टलैंड 5 साल से ज्यादा क्या होता है? होता है। एलुवियल सॉइल जो नेचर होता है सैंडी लोमी से क्ले तक, वो उसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? उसमें पाया जाता है पोटाश ज्यादा पाया जाता है, फास्फोरस कम पाया जाता है। एक जगह कहीं पे आप फिर से लिखेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल, एलुवियल नया वाले को खादर और पुराने वाले को बांगर कहा जाता है। यहाँ पे 2 बात लिख लीजिएगा। रिच रिच होता है पोटाश में। रिच होता है किसमें? पोटाश में। और पुअर किसमें होता है भैया? तो पुअर होता है फास्फोरस में। जो पी से याद रखिएगा, फास्फोरस से। फास्फोरस, पोटाश और पुअर के पोटाश में पुअर होता है, पोटाश में सॉरी पोटाश में रिच होता है, फास्फोरस में पुअर होता है। चलो हेलोफाइटा क्या होते हैं? हेलोफाइटा, HALOPHYTA। हेलोफाइटा जो होता है वो जो प्लांट जो सलाइन सॉइल में होते हैं, प्लांट जो सलाइन सॉइल में होते हैं, नमकीन वाले सलाइन सॉइल में होते हैं, सलाइन सॉइल में होते हैं, उसको हेलोफाइटा कहा जाता है ना? ध्यान रखिएगा, हेलो मतलब सलाइन होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? चलिए, पूछा जाएगा कि बताइए ऑर्गेनिक सॉइल किसको कहा जाएगा? ऑर्गेनिक सॉइल, इनमें से किसको ऑर्गेनिक सॉइल कहा जाएगा? तो हिस्टोसॉल को ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा कहीं किनारे फिर से, बार बार जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। हिस्टोसॉल्स को क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। कौन सा सॉइल के नाम से जाना जाता है? ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किस में पाया जाएगा? तो बताइए, हिस्टोसॉल में ही पाया जाएगा। हाई कंटेंट ऑफ सीडीएस 1 2020 का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, किसको एज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका एलुवियल सॉइल को। ये बात भी क्लियर हो गई क्या आपको? बताओ, कौन सा ऐसा है जिसमें सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम का लार्ज मात्रा पाई जाती है? तो सलाइन सॉइल में ही। लिख लीजिएगा उसको भी। सलाइन सॉइल में, सलाइन सॉइल जो होता है, सलाइन सॉइल में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होता है वो भारी मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो सलाइन सॉइल में पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में कौन सा होता है? सलाइन सॉइल होता है। ये भी आपको क्लियर कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, कौन जो होता है वो लाइम, आयरन और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में रिच होता है, तो ब्लैक सॉइल जो होता है वो इसमें रिच होता है। हिस्टोसॉल क्लियर हो गया? हिस्टोसॉल ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। ऑक्सीसॉल क्या होता है? ऑक्सीसॉल मतलब क्या? बताओ, ऑक्सीसॉल मतलब क्या? जो हाईली लीज्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीसॉल कहा जाता है। ऑक्सीसॉल्स जो होते हैं वो हाईली लीज्ड होते हैं, जो जल्दी से खत्म हो जाते हैं। लीज्ड मतलब ऊपरी परत का टूट फूट जाना, लीचिंग हो जाता है, उसको ऑक्सीसॉल कहा जाता है। हिस्टोसॉल के बारे में क्या पता करना है? हिस्टोसॉल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाए जाते हैं। एंटीसॉल में क्या पता करना है? उसमें जो वीकली डेवलप्ड होराइजन होते हैं, यानी उसमें जो लेयर्स होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। वीकली डेवलप्ड होराइजन। एंटीसॉल्स के बारे में याद रखिए, होराइजन बता देता हूँ क्या होता है। वीकली डेवलप्ड होता है, वीक मतलब कमजोर, WEEKLY, सही है क्या? WEAKLY, WEAKLY, वीकली डेवलप्ड होराइजन होते हैं। डेवलप्ड होराइजन होते हैं। होराइजन क्या होता है अभी समझाते हैं आपको। लेयर होता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये आपकी कहानी है जो आपको क्लियर होना चाहिए। रेगुर सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉटन होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? इंडिया के ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कौन है बताओ? इंसेप्टिसॉल या उल्टी सॉल? तो इंसेप्टिसॉल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या?
चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। आइए होराइजन को समझा देते हैं, उसके साथ फिर अपने सेशन को यहाँ पर खत्म करेंगे। होराइजन क्या होता है, होराइजन बताना बहुत ही जरूरी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है होराइजन। इसमें देखिएगा, पहला है ओ होराइजन, दूसरा है ए होराइजन, तीसरा है बी होराइजन, चौथा है सी होराइजन और पांचवा होता है आर होराइजन। ये बेड रॉक होता है, ये होता है पहाड़, पत्थर, पत्थर से ही टूट के ये सब बना होता है। पहले पत्थर होता है, उसको आर होराइजन के नाम से जाना जाता है, फिर वो टूटने लगता है, धीरे धीरे कमजोर होता है, वो सी होराइजन होता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर वाला पार्ट मिट्टी बनना शुरू हो जाता है, तो सब सॉइल होता है, उसको बी होराइजन कहा जाता है। उसके बाद और मिट्टी बन जाता है, एकदम पूरा मिट्टी बन जाता है, इसको टॉप सॉइल कहा जाता है, वो ए होराइजन होता है। उसके बाद जो ये सब है, ये पहाड़, ये पेड़ है, पेड़ के पत्ते गिरते हैं, लकड़ी टूट के गिरती है और सड़ने लगती है, सड़ने लगती है तो ये ह्यूमस हो जाता है ऊपर वाला। तो ह्यूमस को क्या बोला जाता है, ओ होराइजन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्लियर रखिएगा। ओ होराइजन समझ में आ गया। ओ होराइजन सबसे ऊपर वाला होता है। अगर मान लीजिए कहा जाए आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा होराइजन मिलेगा, आप बता सकते हैं क्या? बताओ। ऑर्गेनिक होराइजन किसको कहा जाएगा? तो ऑर्गेनिक होराइजन ओ होराइजन को कहा जाता है, लिख लीजिएगा। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ कहाँ मिलते हैं? ह्यूमस में मिलते हैं। ह्यूमस में मिलेंगे तो ऑर्गेनिक होराइजन किसको कहेंगे? बताओ। ए होराइजन समझ गए, टॉप सॉइल होता है। पेरेंट रॉक को क्या कहा जाता है? पेरेंट रॉक को क्या बोला जाता है? आर होराइजन। वेदर्ड रॉक है तो टूटा हुआ रॉक है तो क्या बोला जाएगा उसको? सी होराइजन के नाम से जाना जाता है। होराइजन मतलब होता है लेयर, याद हो गया। होराइजन का मतलब क्या होता है? लेयर होता है। तो होराइजन का मतलब क्या होता है? लेयर। ह्यूमस है ज्यादा, ह्यूमस, ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं वो टूट के गिरते हैं तो क्या बनाता है बताओ? ओ होराइजन बनाता है। ओ होराइजन याद रखिएगा। ओ होराइजन। ओ होराइजन में क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, पहली बात हो गई। उसके बाद जो मिट्टी आपको दिखती है वो कौन सा होता है? ए होराइजन होता है, जहां पर आपको सॉइल दिखता है, उसको टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद पूछा जाएगा जो आपका मिट्टी बना है, वो जो मिट्टी बना है वो कुछ कुछ तो पत्थर रहे होंगे, पत्थरों से टूट के बना होगा, तो वो पत्थर को क्या कहा जाएगा? आर होराइजन कहा जाएगा। आर होराइजन जो होता है वो बेड रॉक होता है, बेड रॉक होता है। और ये पत्थर जो टूटते हैं तो वेदर्ड हो जाते हैं, वेदर्ड हो जाते हैं, पत्थर टूट फूट जाते हैं, वेदर्ड रॉक जो होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको सी होराइजन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? सी होराइजन कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पूछा जाएगा आर होराइजन या सी होराइजन में पेरेंट रॉक कौन होता है? तो पेरेंट रॉक या तो बेड रॉक को कहा जाएगा या तो वेदर्ड रॉक को कहा जाएगा। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में है तो आर होराइजन टिक करिएगा। अगर आपके पास केवल सी है तो सी टिक कर दीजिएगा। सी को ही क्या बोला जाता है? पेरेंट रॉक कहा जाता है। माता पिता कौन है? तो पेरेंट रॉक हो जाएगा सी होराइजन। ठीक। उसके बाद ये वेदर रॉक धीरे धीरे टूटता है और टूटने के बाद जो है मिट्टी बनना शुरू हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। अब सब सॉइल के लिए कौन सा होराइजन होता है? तो बी होराइजन होता है, याद रखिएगा। सब सॉइल के लिए बी होराइजन होता है। उसके बाद टॉप सॉइल हो गया ए होराइजन और ओ होराइजन जो होता है वो होता है ह्यूमस की मात्रा। ठीक है। तो ये आपके होराइजन हो गए जो आपको सॉइल के लेयर होते हैं। होराइजन का मतलब क्या होता है? होराइजन का मतलब होता है लेयर ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले एक बात बताओ, देखो अब थोड़ा एकदम याद हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा आपको, एकदम याद हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आप बता सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं क्या? सबसे पहले कोई पत्थर रहा होगा, उसके बाद वो टूटा होगा तो फ्रेगमेंट हो गया होगा, उसके बाद क्या हो गया होगा? हल्की सी मिट्टी बनी होगी, मिट्टी बनने के बाद और फाइन पार्टिकल बने होंगे, उसके बाद और पेड़ पौधे टूट के गिरे होंगे तो ह्यूमस बना होगा। यही तो है कहानी। तो सबसे पहले है आपके पास आर होराइजन, उसके बाद कौन है? सी होराइजन, फिर सब सॉइल, फिर टॉप टॉप सॉइल और फिर ह्यूमस। ह्यूमस वाले को ओ होराइजन कहा जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे याद कर लीजिए। टॉप सॉइल को ए कहा जाता है, ए बी सी, और उसके बाद बेड रॉक को क्या बोला जाता है? आर होराइजन के नाम से जाना जाता है। ये रहा सॉइल का टोटल क्लासिफिकेशन। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 भाग में बांटा था और यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स की टैक्सोनॉमी ने उसको बांटा था कितने में? तो वो भी 8, 10, 12, 15 जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। क्या समझ में आया? तो याद रखिएगा, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल। यहाँ पे देखो, इंसेप्टिसॉल के बारे में यंग सॉइल है, मोलिसॉल जो होता है सॉफ्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है, स्पोडोसॉल्स एशी सॉइल के नाम से जाना जाता है, उल्टी सॉल जो होता है, उल्टी सॉल याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट बेस्ड लीच आउट हो जाता है, उल्टी सॉल कहा जाता है। वर्टिसॉल जो होता है वो से ए होराइजन के बीच में मिलता है। ठीक है। अच्छा चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके करंट ईयर्स नहीं फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं। हम पीवाईक्यू नहीं करेंगे, हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले गैलीसॉल किसको कहेंगे? बताओ, गैलीसॉल्स किसको कहा जाता है? जो परमाफ्रॉस्ट
वाले रीजन होते हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब जो होता है जहां पर हमेशा सालों साल बर्फ बना रहता है, वो सॉइल को क्या कहा जाएगा? उसको गैली सॉइल के नाम से जाना जाता है, जैसे सियाचिन वाला पार्ट। ठीक है, सियाचिन जो है सेकंड नॉन पोलर ग्लेशियर है, सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। तो बताइए पहला कौन सा है? पहला है फेडचेंको ग्लेशियर जो ताजिकिस्तान में पड़ता है। ये सब याद हो गया होगा आपको। तो याद रखिएगा गैली सॉइल क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन होते हैं। यंग सॉइल किसको कहा जाएगा? इंसेप्टी सॉइल को यंग सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपकी टोटल कहानी जो मैंने आपको बता दी। इसके साथ सॉइल का ये चैप्टर होता है खत्म। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जाके इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो 2-3 बार और पढ़ लीजिएगा, और पीडीएफ जो है डाउनलोड करके इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा लग जाएगा, जाके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।